हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में, जैसे देश की सबसे बड़ी एलईडी किस बिल्डिंग पर लगाई गई है, बिल्डिंग का नाम क्या है, नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है, किसने फहराया वो जानेंगे, एशिया कप जिसके बारे में आप जानते हैं, डायमंड लीग फाइनल, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, मैराथन वीडियो आ चुका है इस साल का, अब तक का, यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक का। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखिए ज़रूर, कुछ घंटे का वीडियो है और इस साल का टोटल करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा इसके ज़रिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया है? आंसर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कब फहराया गया झंडा? 17 सितंबर को। देखिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक किसी भी सरकारी बिल्डिंग पर उसमें ऑफिशियल कामकाज शुरू करने से पहले वहाँ तिरंगा फहराना बहुत ज़रूरी होता है और इसका एक सेरेमनी आयोजित किया जाता है, एक समारोह आयोजित किया जाता है झंडा फहराने का। किसी भी नई बिल्डिंग में, जो सरकारी बिल्डिंग है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऑफिशियल कामकाज कब से शुरू हुआ है? 18 सितंबर से शुरू हो चुका है। संसद का स्पेशल विशेष सत्र आयोजित किया गया है, तो उसके बारे में तो आपको जब बताएंगे विशेष सत्र में जो भी कुछ हो रहा है कल परसों के वीडियो में। लेकिन मुख्य बात अभी ये है कि उपराष्ट्रपति ने ये ध्वजारोहण किया। अब सवाल होगा कि संसद भवन के किस द्वार पर किया? तो गज द्वार पर किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में यशोभूमि नाम से ये बिल्डिंग है और बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। इसका वीडियो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। और यहीं पर देश का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन भी लगा हुआ है यशोभूमि बिल्डिंग पे। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को इसका उद्घाटन किया, इसके पहले पार्ट का। और ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के द्वारिका में बना हुआ है। पूरा बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE यानी मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अभी जो पहला पार्ट बना है वो 5400 करोड़ रुपए का है। 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर में ये बनाया गया है और 11,000 से ज़्यादा लोगों को बैठने की इसमें क्षमता है। 13 मीटिंग रूम है और बहुत ही ग्रैंड तौर पर इसको बनाया गया। आलीशान ये है, 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो महत्वपूर्ण ये देख रहे हैं और इसी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली के द्वारिका में है। तो दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में 2 बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिल्डिंग का निर्माण हुआ। एक तो ये हो गया, ठीक है, यशोभूमि, और दूसरा है जहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, भारत मंडपम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। अगला क्वेश्चन होगा, देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग पर लगाई गई है? मैंने पहले ही बताया, आंसर होगा यशोभूमि। ठीक है, यशोभूमि ये देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन बताई जा रही है। इसके ऊपरी हिस्से पर, इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर ये लगाया गया है। और स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा था आपने उसमें ये प्रदर्शित भी किया गया था। तो ये क्या है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है, IICC, जिसको यशोभूमि नाम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे कब आयोजित किया, मनाया? आंसर होगा 17 सितंबर को। ठीक है, मुख्य जो कार्यक्रम था वो हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। फोटोग्राफ देख रहे हैं। तो उनका कहना था कि अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के 399 दिनों तक हैदराबाद पर क्रूर निजाम ने राज किया था। सरदार पटेल और के मुंशी जैसे जो नेता थे, उनकी वजह से हैदराबाद जो है ना वो उसका विलय भारत में हुआ था। 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। 5 दिनों तक जंग का हाल था और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने सरेंडर किया था और उसके बाद हैदराबाद जो है ना वो भारत का हिस्सा बना था। ठीक है,
तो 17 सितंबर को हैदराबाद के भारत में शामिल होने के 75 ईयर पूरे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितने व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है? आंसर का इसका 18 व्यवसायों के लिए है ये। और ये विश्वकर्मा जयंती जो 17 सितंबर को थी, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो इस पर जो है ना वो 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और लगभग 30 लाख पारंपरिक जो कारीगर हैं उनको फ़ायदा होगा। तो कौन कौन से व्यवसाय हैं उसको बता दूंगा आपको। 18 हैं टोटल। कारपेंटर यानी बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले और मरम्मतकर्ता, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले। तो ये टोटल जो है ना ये 18 व्यवसाय शामिल हैं। 13,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। क्या होगा इसके ज़रिए? तो इसके ज़रिए पहले चरण में जो इन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको 5% ब्याज पर 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा और फिर सेकेंड स्टेज में, दूसरे चरण में 2 लाख रुपए के लोन मिलेगा उनको। ठीक है। और इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, बेसिक और एडवांस दोनों ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपये स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे। मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपये सरकार सपोर्ट करेगी। उसके सामान की ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस जैसे सपोर्ट दिए जाएंगे। ओके। और पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना आप। आगे बढ़ते हैं और आपको बताऊं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो का PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और अगर आप तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो शानदार यहाँ पर आपको मिलेगा 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है। इसके ज़रिए 365 दिन तक आपको PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और पिछले भी आपको करंट अफेयर्स के PDF मिल जाएंगे, पिछले साल के भी। और इसी के जरिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। और एक हेल्पलाइन, चैट लाइन है, मतलब हेल्प के लिए आप यहाँ भी व्हाट्सएप के जरिए बातचीत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश की टीम ने एशिया कप 2023 जीता है? सबको पता है, आंसर है भारत। इंडिया ने जीत लिया है। 8वीं बार एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है। ठीक है। 17 सितंबर को कहाँ पर आयोजित हुआ था? कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ। उसी में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया भारत ने। ओके। फाइनल मैच में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का चुना था और 15.2 ओवर में 50 रन में ऑल आउट हो गई थी पूरी टीम। और जवाब में टीम इंडिया ने 6.1 ओवर में 51 रन 6.1 ओवर में 51 रन बनाते हुए जीत हासिल कर दी, शानदार जीत हासिल कर दी। तो देखेंगे कि 8वीं बार जो इंडिया ने जीत हासिल की है तो कब देखिए, अभी 2023 में तो वनडे का, 2018 में भी वनडे, 2016 T20 एशिया कप था, 2010 में वनडे एशिया कप, 1995, 1990, 91, 1988, 1984। तो इतने सारे एशिया कप इंडिया ने जीते हुए हैं। ठीक है। और एक और बात बताऊं कि श्रीलंका ने जो है बांग्लादेश का रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे कम स्कोर बनाने का। इससे पहले वनडे में भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर बांग्लादेश के नाम था। 2014 में 58 रन में पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। लेकिन एशिया कप में अभी 2023 में फाइनल में श्रीलंका मात्र 50 रन ही बना पाई और एशिया कप में अब तक का सबसे कम स्कोर है ये। ठीक है। तो इंडियन टीम ने ये खिताब जीत लिया है। तो भारतीय टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन, एशिया कप के फाइनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? बॉलर। आंसर होगा मोहम्मद सिराज। ठीक है। शानदार काम किया उन्होंने और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच भी चुना गया उनको।
तो 17 सितंबर को फाइनल मैच में, एशिया कप के फाइनल मैच में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए और उन्होंने 7 ओवर में मात्र 21 रन दिए। एशिया कप के फाइनल में किसी भी भारतीय का ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है। ठीक है, मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड बनाया है। एक और बात कि सबसे कम गेंदों में 5 विकेट लेने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है चामिंडा वास के पास, तो उसके बराबरी कर ली मोहम्मद सिराज ने। ओके, तो एक शानदार बात है। और जो उनको रकम मिली $5,000 US डॉलर, तो उन्होंने वहाँ के ग्राउंड स्टाफ थे उनको डोनेट कर दिया उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? आंसर का सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है इस बार। पिछली बार तो गोल्ड जीता था, लेकिन इस बार वो दूसरे स्थान पर है। ओके, कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? यूजिन, अमेरिका में आयोजित हुआ था। ये क्या है डायमंड लीग? तो ये डायमंड लीग जो है एथलेटिक्स जो है ट्रैक और फील्ड है। तो एक टूर्नामेंट है जिसमें एथलेटिक्स जो है 16 इवेंट, यानी मेंस और वीमेंस अलग अलग वो सब होते हैं। और मतलब हर साल दुनिया के अलग अलग शहरों में ये आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 सितंबर को। उद्देश्य ये है कि पुरुषों के बराबरी महिलाओं को वेतन मिले। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने सितंबर 2023 में किस राज्य के जल निकायों यानी वाटर बॉडीज़ में क्रूज नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, NGT ने ये आदेश दिया कि मध्य प्रदेश के तमाम जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ का मतलब हुआ कि तालाब, झील, इन सब में, नदी में, वहाँ पर जो क्रूज नौकाओं का संचालन हो रहा है, क्रूज मतलब जहाज़ भी नहीं, जहाज़ से छोटा जो और नाव से बहुत बड़ा, तो वो उन क्रूज नौकाओं का संचालन अवैध था और तमाम जो पर्यावरण कानून है उन सब का उल्लंघन हो रहा था और इसलिए इसको लगातार जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, दरअसल हुआ यह है कि ये मामला गया था भोपाल के ऊपरी झील में क्रूज जहाज़ संचालन को लेकर, और इसे वहाँ के जलचर यानी जो पानी में रह रहे हैं जीव हैं, मछली है और तमाम चीज़, उनके और पर्यावरण पर बहुत नुकसान हो रहा था, तो इसी वजह से ये डिसीजन हुआ है। NGT के चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल और राजधानी है भोपाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने प्रदूषण नियंत्रण पोत को सितंबर 2023 में किस समूह देशों के समुद्री क्षेत्र में तैनात किया? आंसर होगा आसियान। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं, ये PIB की ओर से जारी हुआ है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है समुद्र प्रहरी, तो उसको तैनात किया गया है आसियान देशों के समुद्री क्षेत्रों में, और इसमें 13 NCC कैडेट भी हैं। आसियान एक बार दिखा दूं, प्यारा भारत है, और आसियान जो है ना, वो ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये सारे देश हैं, आसियान कंट्री हैं। ठीक है, तो यहीं पर तैनात किया गया समुद्र प्रहरी नाम से जो जहाज़ है उसे विदेशी तैनाती की गई। क्यों तैनाती की गई? तो प्रदूषण नियंत्रण, उसकी निगरानी, इन सब के लिए, और ये कुछ वक्त के लिए तैनाती की गई। ओके, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो आसियान जो है वो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक ग्रुप है, और 10 देश हैं उसमें, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है, और अभी हाल ही में 7 सितंबर को आसियान भारत सम्मेलन भी हुआ था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे और संसद का जो विशेष सत्र है उससे रिलेटेड जो कुछ अगर एग्जामिनेशन के लिए बनता है न्यूज़, तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, और हाँ, मेंबरशिप प्लान देख सकते हैं और मैराथन वीडियो देखिएगा ज़रूर, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। बाय।